इंटरनेट ने आपके घरों तक ये इमेज तो अब तक पहुंचा दी होगी जो अमेरिका से आई है। इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, तो उनकी बगल में खड़े हैं बांग्लादेश की नई सरकार के नए मुखिया मोहम्मद यूनुस। दोनों की 1-to-1 बैठक हुई है और इस बैठक के बाद दोनों देशों ने जो कहा है ना, उसे सुनकर आपको चिंता नहीं होगी, बल्कि हंसते हंसते आप लोटपोट हो जाओगे, पेट दुखने लगेगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। दरअसल इस बैठक के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वादा किया है बांग्लादेश से कि पाकिस्तान आपके देश में निवेश करेगा, इन्वेस्ट करेगा। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जो बांग्लादेश की नई सरकार के नए मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, जो इस समय अपने आप को बादशाह मान रहे हैं बांग्लादेश के, वो ट्विटर पर अपने लोगों को कह रहे हैं कि चिंता मत करो, पाकिस्तान से मैं इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा हूं तुम्हारे लिए। और ये हंसने की बात इसलिए है कि आज की तारीख में इतनी बर्बादी झेलने के बावजूद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से कहीं बड़ी है। बांग्लादेश पाकिस्तान के मुकाबले लगभग दुगना सामान बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। इतने भयंकर संकट में भी बांग्लादेश का खजाना इस वक्त पाकिस्तान के मुकाबले दुगना है। इसके बावजूद बांग्लादेश इस बात की खुशी मना रहा है कि एक बर्बाद और बैंकरप्ट हो चुका देश पाकिस्तान उन्हें इन्वेस्टमेंट देगा, जबकि पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है कि वो IMF के दरवाजे पर जाकर गिड़गिड़ा रहा है कि कहीं से कुछ बिलियन डॉलर दे दो, हम किसी तरीके से कुछ महीने निकाल ले जाएंगे, वरना हमारे देश का सर्वनाश होना निश्चित है। आप खुद सोचिए कि ये बांग्लादेश की नई सरकार कैसी है जो कि खुशियां मना रही है कि पाकिस्तान उसे इन्वेस्टमेंट दे सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो इसे चिंता का कारण बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट आएगा बांग्लादेश में तो भारत का पत्ता साफ है, जबकि वो लोग ये नहीं जानते कि ये नई सरकार कितनी भी चीख ले चिल्ला ले, कितना भी कूद ले, लेकिन एक्चुअल में अगर पाकिस्तान भारत के इन्वेस्टमेंट की बराबरी करना चाहता है बांग्लादेश में, कम से कम 25 साल लगेंगे। भारत ने इतना पैसा इतने प्रोजेक्ट में लगा रखा है बांग्लादेश के अंदर। भारत का इन्फ्लुएंस खत्म करना एक रात का खेल नहीं है, एक सरकार का एक तख्ता पलट का खेल नहीं है। और रही बात हंसी की, तो आपको बता दूं, अगर ये कहा जाता कि पाकिस्तान बांग्लादेश को हथियार बेच रहा है तो मैं सीरियस होता। ये कहा जाता कि पाकिस्तान से कुछ ट्रेंड आतंकी बांग्लादेश पहुंच रहे हैं तो हमें सीरियस होना चाहिए था। लेकिन जब ये खबर आती है कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट देगा बांग्लादेश को, तो इससे ज़्यादा हंसी की बात कोई नहीं है। इसे जो सीरियस लेगा उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। इसका सबूत भी मैं आपको दिखा देता हूं, बिल्कुल लेटेस्ट है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को अंतिम चेतावनी दे दी है कि तुम्हारे देश के अगर भिखारी हमारे देश में आना बंद नहीं हुए तो तुम्हारे लिए वीज़ा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी कि फिर पाकिस्तान से कोई हज जाने के लिए भी अलाउ नहीं होगा अगर पाकिस्तान जल्द ही कार्रवाई करके भिखारियों के एक्सपोर्ट को बंद नहीं करता है। तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ अरब के देशों ने तो ऑलरेडी पाकिस्तान से आने वाले लोगों की स्क्रूटनी शुरू कर दी है, लिटरली इनके लिए वीजा भी कम करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से भिखारियों का एक्सपोर्ट बंद नहीं कर सकता, क्योंकि खुद पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि उनकी भिखारियों की इंडस्ट्री 42 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। अब आप खुद सोचिए कि जिस देश का खजाना मुश्किल से 7-8 बिलियन हो, वो देश 42 बिलियन डॉलर की भिखारी इंडस्ट्री कैसे बंद करेगा। लिटरली उसके खजाने का एक बड़ा हिस्सा इसी से तो आता है, और वो भी कैश में। आप जानते ही हैं कि जो भिखारियों की इंडस्ट्री है ना, इसमें सब कुछ कैश में होता है, उधार का खेल ही नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बढ़िया कमाई का सौदा है, ये इसे क्यों बंद करेंगे। लेकिन इसका नुकसान होगा पाकिस्तान के उन लोगों को जो ईमानदारी से काम करते हैं, वो इसके परिणाम भुगतेंगे। जिन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को इन्वेस्टमेंट दे देगा, उन्हें यह खबर देखकर अब संतुष्टि हो जानी चाहिए कि क्यों पाकिस्तान की किसी भी बात को सीरियसली लेना मूर्खता